चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इस चैप्टर में आपने अभी तक एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की और 5.2 के बेसिक क्वेश्चन पहले 2-3 क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 ही कंटिन्यू करें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा बाकी है, तो वहाँ से कंटिन्यू करें। वही फार्मूलाज, वही रूल्स के साथ, लेकिन थोड़ा नया नया लॉजिक। इस चैप्टर में लॉजिक अच्छी तरह से ध्यान देना। तो इनमें अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग शुरुआत करें। तो क्वेश्चन 4 में ऐसा दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब यहाँ पे आपको एपी, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी गई है। यहाँ सीरीज है 3, 8, 13, 18 ऐसी सीरीज दी गई है। इस सीरीज में चलते 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 ये 78 नंबर कब आएगा वो बताना है। कि जैसे ये 3 आया फर्स्ट टर्म पे, 8 आया सेकंड टर्म पे, ये आया थर्ड टर्म पे, ये फोर्थ टर्म पे, तो ऐसे चलते चलते विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। 78 कौन से टर्म पे आएगा वो ढूंढना है। मतलब इसमें क्या ढूंढना है पता है? नंबर ऑफ टर्म। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म। कल भी मैंने बताया था कि हमारे पास सिर्फ 4 मटेरियल हैं, 4 चीज़ें हैं अभी तक इस फॉर्मूलाज में। सबसे पहले सम में हमारे पास होना चाहिए ए और डी, बराबर। ए और डी वो हमारे खास हथियार, ये होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद होना चाहिए एन, नंबर ऑफ टर्म, और उसके बाद आखिरी में ए एन, मतलब के लास्ट टर्म। तो यहाँ पे अगर देखो ना, तो ये 78, वो 78 लास्ट टर्म दिया हुआ है। ये सीरीज में चलते चलते ये 3 वो फर्स्ट टर्म हुआ, ये ए हुआ ना फर्स्ट टर्म। डिफरेंस देखो कितने कितने का है, तो 3, 8, 13, 18, इसमें देखो तो 5 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस भी 5 मिल गया। ये 78 वो लास्ट टर्म है। पूछा हुआ है ना कि सीरीज में चलते चलते 78 कब आएगा, तो ये आखिरी टर्म हुआ, ए एन हुआ 78। और हमें क्या ढूंढना है इसमें? एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, ये कब आएगा वो एन ढूंढना है हमें। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पहले लिखेंगे कि हियर ए इक्वल टू 3। हर सम में ये 4 चीज़ें पहले नक्की कर लिया करो क्या क्या है और क्या क्या ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे a इक्वल टू 3 दिया हुआ है। डिफरेंस, तो डिफरेंस ढूंढते हैं ना, जैसे a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो मतलब डिफरेंस इक्वल टू 8 माइनस 3 5, डिफरेंस 5 का हुआ। यहाँ पे ए एन इक्वल टू 78 है, ये लास्ट टर्म 78, एंड वी हैव टू फाइंड एन। हमें क्या ढूंढना है? एन ढूंढना है। तो हम लोग यहाँ फार्मूला वो ए एन की यूज़ करेंगे ना, ए एन की फार्मूला लगाएंगे ना, जो अभी तक चैप्टर में हमने एक ही फार्मूला सीखी है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वही फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि ए एन इक्वल टू 78 दिया हुआ है, बराबर, ए एन की वैल्यू, जिसमें ए एन की फार्मूला क्या आती है? तो ए एन की फार्मूला आती है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 78। लिख सकते हैं ना ऐसा? ए एन की वैल्यू ये लिख सकते हैं ना, ए प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें ये सब वैल्यू लिखें अगर एक एक करके। तो जैसे ए की वैल्यू कौन सी है? 3, ए की वैल्यू यहाँ 3 फर्स्ट टर्म, एन माइनस 1 तो एन ढूंढना है हमें, एन माइनस 1 वही, और डी डिफरेंस पे लिखेंगे 5 इक्वल टू 78। तो यहाँ पे 3 वही रहेगा, ये जो 5 है ना, एन माइनस 1 और उसका मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो 5 को n के साथ मल्टीप्लाई करो 5n, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5n माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे 78। ये हो गया ना, 5n माइनस 5 इक्वल टू 78, ये मिल गया। अब इसमें से ये 5n अगर वही लिखें, ये दोनों नंबर का प्लस माइनस करें, यहाँ पे ये 3 और ये माइनस 5 दिया हुआ है, तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखें 5n माइनस 2, कितना लिखें? 5n माइनस 2 इक्वल टू 78। 5n तो वही ना, ये नंबर में किया, 3 माइनस 5 तो -2। अब ये -2 उस साइड जाएगा प्लस में, मतलब कि 5n इक्वल टू 78 प्लस 2, 5n इक्वल टू 78 प्लस 2,
मतलब कि 5n इक्वल टू 80 और n ढूंढना है तो 5 डिवाइड में, तो n इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 5, तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा 16। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16 आ जाएगी। इसका मतलब कि ये सीरीज में आगे बढ़ाते जाओ ना तो ये 78 वो 16th टर्म पे आएगा। 78 कब आएगा 16th टर्म पे, बरोबर। आई बात समझ में। अब देखो ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म ढूंढने हैं कि जैसे देखो ये 7, 13, 19 ऐसे डॉट डॉट करके दिया हुआ है कि ये सीरीज में चलते चलते 205 कब आएगा, कि वो नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है, जैसे अभी फाइंड किया वैसे ही, ठीक है ना। इसमें भी सीरीज में अगर देखो ना तो ये 7 वो फर्स्ट टर्म कहलाया, a इक्वल टू 7 हुआ, गैप कितने कितने का है 7, 13, 19 कितने का गैप हुआ 6 का गैप हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस, कि डिफरेंस में 13 माइनस 7 6 ऐसे करते हैं ना, a2 माइनस a1, तो 13 माइनस 7 ये 6 का गैप, और ये an 205 हुआ, an की वैल्यू लास्ट टर्म ये 205 एंड वी हैव टू फाइंड n। जैसे पहले किया वैसे ही इसमें भी करेंगे सेम मेथड, कि यहाँ पे an इक्वल टू 205 लिखेंगे, जिसमें an की फार्मूला, तो an की फार्मूला ये लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 205 ऐसे लिखेंगे ना। जहाँ पे सबकी वैल्यू अगर लिखें तो ये a की वैल्यू 7, a की वैल्यू 7, ये n माइनस 1 वही रहेगा, n हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू ब्रैकेट में कितनी लिखेंगे 6। तो अब ये 6 का दोनों से मल्टीप्लाई, ये 7 वही रहेगा, ये 6 का दोनों से मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, तो 6 का n से मल्टीप्लाई करेंगे 6n, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, 6n माइनस 6 इक्वल टू 205, ये आ जाएगा ना। अब इसमें ये 6n तो वही रहेगा, ये 7 और 6 का प्लस माइनस करें, 7 माइनस 6 कितना हो बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना कि 6n प्लस 1, ये 6n वही और उनका प्लस माइनस, तो 6n प्लस 1 इक्वल टू 205। अब जो n ढूंढना है तो ये प्लस 1 को उस साइड ले जाएंगे माइनस में, मतलब कि 6n इक्वल टू 205 माइनस 1, तो 205 माइनस 1 तो 6n इक्वल टू 204। और अब अगर n ढूंढना है तो 6 डिवाइड में, 6 डिवाइड में आ जाएगा ना, तो n इक्वल टू 204 डिवाइड बाई 6, मतलब कि n इक्वल टू 34। इसको 6 से डिवाइड करो कितना मिल जाएगा 34 n की वैल्यू। मतलब इस सीरीज में टोटल 34 टर्म है और ये 34th टर्म पे 205 आएगा। समझ आई बात, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा लॉजिकली लेकिन है सिंपल, खाली ध्यान दो आप लोग। तो अब ऐसा ही क्वेश्चन 5 में सेकंड है, उसमें भी वही करना है कि यहाँ पे सीरीज में ऐसा दिया हुआ है 18, फिर 15 1/2, फिर 13, ऐसे करते करते -47, कि इस सीरीज में ये -47 कब आएगा वो ढूंढना है। तो उसके लिए पहले ये लिखे ना कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये 18 हुआ, और डिफरेंस कितने का, इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, ऐसे ओरली नहीं पता चलेगा ना। अगर ओरली नहीं पता चले तो फार्मूला में तो है ही, फार्मूला तो लिखेंगे ही। उसमें करते हैं ना a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो सेकेंड टर्म कितना है, ये इम्प्रॉपर में मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर में लिख दें तो 2 मल्टीप्लाई 15 30, और 30 प्लस 1 तो 31, 31/2, मतलब कि डिफरेंस में a2 पे लिखेंगे 31/2 और माइनस 18, ऐसे ना 31/2 माइनस 18, ये डिफरेंस जिसमें इनका एलसीएम करेंगे तो ये 31 तो वही रहेगा, ये 2 का क्रॉस में मल्टीप्लाई, 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई तो -36, 31 माइनस 36/2, तो 31 माइनस 36 -5/2 क्या आ जाएगा -5/2, बरोबर। ये डिफरेंस मिला, ध्यान देना इसमें डिफरेंस ये अपॉन में मिला है, मेथड वही करनी है, आपके खाली नंबर बदलेंगे इसमें। अब यहाँ पे an दिया हुआ है -47, ठीक है ना, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है ना -47,
एंड वी हैव टू फाइंड n, हमें n फाइंड करना है। तो देखो फार्मूला तो वैसे ही यूज़ करेंगे कि देखो ए एन इक्वल टू -47 दिया हुआ है, तो ए एन की फार्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू -47, जहाँ पे a की जगह पे लिखें 18, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 18 हमारा, n माइनस वन वही लिखेंगे जो ढूंढना है हमें, और ये d की जगह पे लिखेंगे -5/2, डिफरेंस ये मिला ना -5/2 इक्वल टू -47। अब ये 18 तो वही रहेगा, ये जो 5/2 होता है ये भले ब्रैकेट में दिया हुआ है कि उसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा ना, सब में ऐसे ही करते हैं ना कि ये 5/2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ। तो देखो 5/2 का अगर n के साथ मल्टीप्लाई करें तो आगे माइनस भी है, साइन बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा -5/2n, क्या हो जाएगा -5/2n, और ये 5/2 का 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो तो वही रहेगा, साइन में माइनस माइनस प्लस, प्लस 5/2 इक्वल टू -47, ऐसे ना, -5/2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और अब क्या करेंगे, तो अब इनका एलसीएम देखो, इन दोनों के नीचे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं है 18 और 47, तो जिनके नीचे कुछ भी नहीं उनको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना क्रॉस में, ये 2 का यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई, समझो ये इसका यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ऐसे एलसीएम हो जाएगा कि जिससे ये 2 हट जाए, तो यहाँ 18 को 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 36, ये तो वही रहेगा, इसमें अब अपॉन में 2 नहीं लिखेंगे लेकिन नंबर तो वही रहेगा ना 5n, और प्लस ये 5 भी वही रहेगा, इसके नीचे 2 है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 5 का 5 ही रहेगा, और 47 तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अपॉन में कुछ भी नहीं, तो एलसीएम के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 47 मल्टीप्लाई 2 94, तो ये टर्म बन जाएगा। अब उसके बाद ये 5n को वैसे ही रहने दें, नंबर का प्लस माइनस करें तो ये 36 और ये प्लस 5, 36 प्लस 5 41, तो यहाँ हो जाएगा 41 माइनस 5n, 5n वही रहा ना माइनस में, इक्वल टू ये -94। अब जो n ढूंढना है हमें 5n, तो ये 41 को वहाँ ले जाए माइनस में, प्लस 41 है ना, 41 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में है, तो उसको उस साइड माइनस में लेके जाए, मतलब कि -5n इक्वल टू -94 एंड -41, बराबर, -94 और वो वहाँ जाएगा -41, तो -5n इक्वल टू -135, ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 135, और अगर n ढूंढना है तो 5 डिवाइड में, n इक्वल टू -135 अपॉन में -5, तो इनका डिवाइड करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 135 डिवाइड बाय 5 तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा 27, n की वैल्यू कितनी हो गई 27 मिल गई, ठीक है। तो भले यहाँ पे डिफरेंस अपॉन में आए या कोई भी नंबर हो, ध्यान देना नंबर कोई भी हो, मेथड हमें सेम ही यूज़ करनी है सब सम्स में, खाली लॉजिक थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। अब ऐसे ही इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे दिया हुआ है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एन AP 11 8 5 2। अब यहाँ समझो बेटा कि देखो कि यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है, सिर्फ क्वेश्चन समझना तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे सीरीज दी गई है 11 8 5 2, ध्यान से देखो तो नंबर कम होते जा रहे हैं ना, डिफरेंस माइनस में है ना, 11 फिर 8 3 3 कम होते जा रहे हैं उसमें, तो यहाँ 2, उसमें और 3 अगर कम करो तो बचेगा -1, फिर और 3 कम करो तो -4, और 3 कम करो तो -7, ऐसे सीरीज तक चलती जाएगी ना। तो ये सीरीज चलते 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 पूछा हुआ है कि क्या इस सीरीज में -150 नंबर आएगा। समझ आ रही है बात है कि ये सीरीज पूछी हुई है, लिखा हुआ है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन AP, क्या 150 इसकी सीरीज में आएगा कभी, वो चेक करना है। तो अब क्या करें, क्या इस सीरीज को बढ़ाते बढ़ाते चेक करें कि भाई 150 कब आने वाला है, नहीं, इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ ये -150 जो चेक करना है ना, उसी को ही हम लोग लास्ट टर्म मान लेंगे। क्या मानेंगे, लास्ट टर्म,
मतलब इस सीरीज को चलते 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 चेक करना है कि आखिरी 150 कब आ रहा है, और आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है। तो इस 150 को लास्ट टर्म क्या मानेंगे, ए एन मानेंगे, और जैसे पहले ढूंढा ना वैसे ही एन फाइंड करेंगे। क्या ढूंढेंगे, नंबर, कि ये 150 कब आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है वो ढूंढेंगे ना। और चेक ऐसे करते हैं कि अगर n पॉइंट में आया, अपॉन में आ रहा है, तो इसका मतलब 150 इस सीरीज में नहीं है। इसमें n ढूंढेंगे ना, अगर n पॉइंट में या अपॉन में आया मतलब वो गलत आंसर है कि 150 इस सीरीज में नहीं आएगा। और अगर n परफेक्ट आंसर मिले, आपको पूरा आंसर मिले, तो मतलब वो 150 उस नंबर पे है। बराबर, देखो वो मैं समझाता हूँ, पहले तो समझो इसमें एन ही ढूंढना है। तो बाकी सब चीज़ें दी गई है ना, कि ए पे लिखें 11, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 11, डिफरेंस अगर लिखें तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस में A2 माइनस A1, मतलब डिफरेंस में 8 माइनस 11 कितना होगा, -3। बराबर, डिफरेंस होगा -3। और लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू -150 लिखेंगे, एंड वी हैव टू फाइंड एन। जो आगे 3 सम किए वैसे ही इसमें भी करना है, कि ए एन इक्वल टू -150 लिखें तो ए एन की फॉर्मूला आएगी a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू -150। तो यहाँ पे a की जगह पे 11, n माइनस 1 वही लिखेंगे, वो ढूंढना है, और डिफरेंस पे लिखें कितना, -3 इक्वल टू 150। तो यहाँ a की वैल्यू 11, n माइनस 1 वैसे ही लिखें, वो ढूंढना है, और d की वैल्यू लिखेंगे -3 इक्वल टू -150। अब ये 11 वैसे ही, और ये जो -3 है वो ब्रैकेट का दोनों के साथ मल्टीप्लाई ना, -3 को n से मल्टीप्लाई करो तो -3, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 3। बराबर ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उसमें, इक्वल टू 150। अब इसमें भी 3n वैसे ही रहने दे, इन दोनों का अगर प्लस माइनस करें तो 11 प्लस 3 14, 14 माइनस 3n इक्वल टू -150। जिसमें ये 3n अगर फाइंड करना है तो 14 को वहाँ ले जाए माइनस में, तो ये -3n वैसे ही, ये -150, और ये +14 उस साइड जाएगा -14। ये आ गई वैल्यू, जिसमें ये -3n और ये -150 और -14 कितना हो जाएगा, -164। -3n इक्वल टू -164, और उसमें जो n ढूंढना है तो 3 डिवाइड में, मतलब कि n इक्वल टू -164 अपॉन 3, माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 164 को 3 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है, उसको सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 54 2 अपॉन 3, 54 2 अपॉन 3, मतलब उसे अगर कहो ना पॉइंट में तो 54.66 ऐसे कुछ आएगा। क्या आएगा, 54.66 ऐसे कुछ नंबर आएगा इसमें, अगर जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट में करो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप सीधा लॉजिक समझना कि ये सीरीज दी गई है, ये फर्स्ट टर्म 11, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, तो ऐसे करते 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 54.66 टर्म पे ये 150 आएगा। अब ऐसा कोई टर्म पॉसिबल है, आप बताओ, कोई आधा टर्म आता है कि 3.5 टर्म, ये जैसे ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो इसके बीच में कोई 3.5 टर्म, ऐसे कोई टर्म मिलता है क्या, पॉइंट में कभी टर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ n इक्वल टू ये टर्म मिला है 54.66, तो इस टर्म पे 150 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। अगर पूरा 54 मिलता ना तो कहते कि हाँ भाई 54th टर्म पे 150 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो पॉइंट में मिला, तो पॉइंट वाला टर्म पॉसिबल नहीं होता, तो इसका मतलब कि इस सीरीज में ये 150 आएगा नहीं। हमें चेक करना था ना कि चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी, क्या 150 इसका टर्म है, तो नहीं है, क्योंकि एन पॉइंट में मिला, अगर पूरा आंसर मिलता तो हाँ कहते। या नीचे एक सेंटेंस लिखेंगे कि हियर एन इज इन फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन में मिला है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एन की वैल्यू परफेक्ट मिलनी चाहिए, माइनस में भी नहीं। कभी -5th टर्म होता है सीरीज में, कभी कोई एन की वैल्यू माइनस में आ सकती है कि -5th टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म,
फिर कहें माइनस थर्ड टर्म, ऐसा होता है कोई? नहीं। n की वैल्यू हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, ना पॉइंट में, ना माइनस में, ना अपॉन में, कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी, कि ये -150 वो एपी का टर्म नहीं है। इस पूरी सीरीज में 150 आएगा नहीं। समझ आया? देखो ढूंढना तो वैसे ही था, आगे के 4 सम में भी जैसे एन ढूंढ रहे थे, ढूंढ तो इसमें भी वैसे ही, इसमें भी वैसे ही ढूंढा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक चेंज हुआ ना, ये ध्यान रखना है ऐसे लॉजिक। अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 7, कि अब क्वेश्चन 7 ये ध्यान देना बेटा, 7, 8, 9 तीनों को इम्पोर्टेंट टिक कर लेना, ठीक है? जो इसमें स्पेशल हमें सम करने हैं वो समझना कैसे करने हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and whose 16th term is 73। हमें कोई सीरीज का, अब यहाँ पे तो सीरीज भी नहीं दी गई है, कोई सीरीज का 31st टर्म ढूंढना है, कि 31st टर्म कौन सा होगा वो ढूंढना है हमें, जिसमें उस सीरीज का, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का 11th टर्म 38 है, 11th टर्म दिया हुआ है 38 और 16th टर्म दिया हुआ है 73, तो उसका 31st टर्म ढूंढना है। अब देखो ऐसा कोई भी टर्म ढूंढना हो ना, पहले तो एक चीज़ समझ लो कि ऐसा कोई भी टर्म अगर हमें ढूंढना है, जैसे 31st मतलब कि A31 ढूंढना है, A31, तो A31 की फार्मूला क्या आ जाती है? A31 की फार्मूला आती है A+30D, कल बताई थी ना ऐसे फार्मूला, ये शॉर्ट फार्मूला याद ही रखा करो। A31 ढूंढना है मतलब A+30D ये फार्मूला, तो उसके लिए क्या ढूंढना होगा? A ढूंढना होगा और 3 ढूंढना होगा। कल से आपको यही बात बता रहा हूँ, कोई भी सम ढूंढने के लिए ये दो हमारे खास हथियार हैं, A और D, ये दो चीज़ें पहले ढूंढनी है, फिर ही सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे कोई लाइन वाइज सीरीज दी गई है? नहीं दी गई। अगर लाइन वाइज सीरीज ना होना और अगर A और D ढूंढना हो, तो कल जैसे हमने बताया था वैसे या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो थर्ड चैप्टर जैसी फार्मूला से हम लोग ढूंढेंगे, बराबर? तो इसमें भी वैसे ही पहले A और D ढूंढना होगा, फिर सॉल्यूशन होगा। तो समझो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे कि देखो 11th टर्म 38 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे ईयर A11 इक्वल टू 38 और 16th टर्म वो 73 दिया हुआ है, मतलब कि A16 इक्वल टू 73 वो दिया हुआ है। एंड वी हैव टू फाइंड A31, A31 वो हमें ढूंढना है। सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड A एंड D बाय एलिमिनेशन मेथड। ये सब मैंने एलिमिनेशन से किया है, उससे इजी रहेगा। आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन से करना है, कल जैसे हमने किया था, कल के 2 सम हमने सब्स्टिट्यूशन से किए थे, आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो या ये एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, दोनों से। हम एलिमिनेशन मेथड से अगर करें तो उसके लिए पहले 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे A11 इक्वल टू 38 दिया हुआ है, तो A11 की फार्मूला क्या लिखेंगे? A+10D, A+10D इक्वल टू 38, ऐसे ना 11 की फार्मूला तो यही आती है ना, A+10D इक्वल टू 38, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं हम लोग। और दूसरा A16 दिया हुआ है, 16th टर्म इक्वल टू 73, ऐसे दिया हुआ ना A16 73, तो A16 की फार्मूला आती है A+15D इक्वल टू 73, इसे सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। 2 इक्वेशन मिल गई। अब ये 2 इक्वेशन मिल गई तो जैसे हम लोग थर्ड चैप्टर में ढूंढते हैं वैसे एलिमिनेशन मेथड से ढूंढेंगे। और वो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले A या तो D वो एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में वही ना कि पहले उसे एलिमिनेट किया जाता है, उसे हटाया जाता है। तो एलिमिनेट करने के लिए या तो A सेम होना चाहिए या तो D सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो A ऑलरेडी सेम है ना, दोनों इक्वेशन में देखो A तो सेम दिया हुआ ही है, तो डायरेक्ट इसमें एलिमिनेशन कर देंगे। हम लोग थर्ड चैप्टर में तो ऐसे करते थे ना कि इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को उससे मल्टीप्लाई, याद करो थर्ड चैप्टर, उसमें ऐसे किया जाता था। यहाँ ऐसी कोई ज़रूर नहीं है क्योंकि A ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है।
तो देखो हम लोग इसका एलिमिनेशन कैसे करें, आगे स्टेप ध्यान देना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाय एलिमिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 का अगर एलिमिनेशन करें तो पहली इक्वेशन a प्लस 10d इक्वल टू 38, दूसरी इक्वेशन a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं ना, ये प्लस a का माइनस में, ये 15 प्लस तो वो माइनस में, ये 73 भी माइनस में, साइन चेंज हो जाएगी। तो जिसमें a कट हो गया, ये a कट हो गया प्लस माइनस, यहाँ 10 और माइनस 15, तो 10 माइनस 15 5d माइनस 5d, बराबर। 15 में आप प्लस नहीं देखते, साइन बदल दी, अब माइनस देखते हैं। तो 10 और माइनस 15 माइनस 5d, यहाँ पे 38 और माइनस 73, 38 में से माइनस 73 तो कितना बचेगा, माइनस 35। तो माइनस 5d इक्वल टू माइनस 35, ये स्टेप मिला, जिसमें से अगर d ढूंढना है तो 5 डिवाइड में, सो d इक्वल टू माइनस 35 डिवाइड बाय 5, तो d इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7। हमें a और d दो चीज़ें ढूंढनी थी, तो उसमें d मिल गया ना पहले। अब ये d की वैल्यू वो इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखें तो a मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में वो वैल्यू रखें तो इक्वेशन 1 हमारी ये है, a प्लस 10d इक्वल टू 38, ये इक्वेशन 1 है, जिसमें d की जगह पे ये 7 वैल्यू रखेंगे। सो a प्लस 10 और d की जगह पे 7 इक्वल टू 38। सो a प्लस 10 7 ज़ा 70 इक्वल टू 38, जिसमें ये 70 उस साइड माइनस में जाएगा। सो a इक्वल टू 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा, माइनस 32। a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस 32 मिल जाएगी। ये a की वैल्यू भी मिल गई, देखो ये a भी मिल गया और d भी मिल गया, हमारे दो जो खास हथियार चाहिए वो मिल गए हमें। अब जो हमें ओरिजिनली क्वेश्चन में ढूंढना है वो हम लोग फाइंड करें। तो क्वेश्चन में तो एक ही चीज़ ढूंढनी थी कि 31st टर्म ढूंढो। 31st मतलब कि A31 ढूंढना था हमें, कि उस सीरीज में 31st टर्म कौन सा आएगा वो फाइंड करो। तो अब A31 जो ढूंढना है तो उसकी फार्मूला क्या लिखेंगे, उसकी फार्मूला a प्लस 30d, ये फार्मूला आएगी ना, जिसके अंदर a और d उन दोनों की वैल्यू अगर लिख दें तो A31 इक्वल टू a की वैल्यू ये लिखेंगे माइनस 32 और d की वैल्यू में लिखेंगे 30 और ब्रैकेट में 7, d की जगह पे ये 7। तो A31 इक्वल टू माइनस 32 और ये 37 ज़ा 210, तो 210 में से 32 जाएगा तो A31 कितना मिल जाएगा, 178 मिल जाएगा। तो हमें जो 31st टर्म ढूंढना था वो 31st टर्म मिल गया ना, 178, बरोबर। समझ आया लॉजिक कैसे ढूंढना है हमें। अब ऐसे ही 7 के बाद 8th वाला भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसमें भी ऐसे ही है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, कोई सीरीज में टोटल 50 टर्म है, टोटल कितने टर्म है, 50 टर्म है, इन विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट मतलब कौन सा, 50 वाला टर्म ना, लास्ट टर्म मतलब 50 वाला ही हुआ ना, कि वो 106 दिया हुआ है। और हमें 29th टर्म ढूंढना है, कौन सा ढूंढना है, 29th टर्म, जैसे आगे ढूंढना था वैसे ही 29th टर्म ढूंढना है। तो उसकी फार्मूला आती है a प्लस 28d, जो ढूंढना है हमें वो पहले नक्की कर लो, a प्लस 28d, तो इसके लिए भी a और d ढूंढना होगा ना, और वो a और d भी इसमें कैसे मिलेगा, एलिमिनेशन से ही मिलेगा, क्योंकि कोई लाइन वाइज सीरीज नहीं है। अगर लाइन वाइज सीरीज होती ना 3 6 9 12 तो फिर डायरेक्ट हम लोग मिल जाता ये a और d, लेकिन इसमें एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्सटीट्यूशन, उससे पहले ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे n इक्वल टू 50 है, टोटल 50 टर्म दिए हुआ है ना, यहाँ पे थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, थर्ड टर्म मतलब कि A3 इक्वल टू 12, और लास्ट टर्म 106 है। देखो यहाँ खाली सेंटेंस बदला इन्होंने कि लास्ट टर्म 106 है, तो लास्ट मतलब कौन सा टर्म हुआ,
50 वाला टर्म ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि A50 इक्वल टू 106। यहाँ पे लास्ट टर्म मतलब कि AN लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AN से आएगा तो वही, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। AN अगर लिखोगे तो N पे क्या लिखें, N पे कौन सा नंबर है, 50 नंबर ही तो है, मतलब ढूंढना तो A50 है ना उसमें, बराबर ना। एलिमिनेशन जब भी करो ना तो सीधे नंबर ही लिखा करो, ये N फिर देने की जरूरत नहीं है कि A3 12 दिया हुआ है थर्ड टर्म, और लास्ट टर्म मतलब कि A50 दिया हुआ है 106, बराबर। सो वी हैव टू फाइंड A29, हमें A29 ढूंढना है, 29th टर्म। एंड फर्स्टली वी हैव टू फाइंड A एंड D बाय एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए भी दो इक्वेशन बना देना कि यहाँ पे A3 दिया हुआ है 12, तो A3 इक्वल टू 12, A3 की फॉर्मूला क्या, A प्लस 2D, मतलब कि A प्लस 2D इक्वल टू 12, ये मिल गया हमें, ये इक्वेशन 1 कह दें। वैसे ही A50 इक्वल टू 106 दिया हुआ है, ये 50 वाला टर्म, तो A50 की फॉर्मूला क्या, A प्लस 49D, 50 की फॉर्मूला यही आएगी ना, A प्लस 49D इक्वल टू 106, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में भी ए तो सेम है ही, अगर ये दोनों इक्वल है पहले तो सीधा ही एलिमिनेशन रख देंगे हम लोग, डायरेक्ट एलिमिनेशन। तो इन दोनों का अगर एलिमिनेशन करें आगे कि बाय एलिमिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, के पहली इक्वेशन है A प्लस 2D इक्वल टू 12, ये पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन A प्लस 49D इक्वल टू 106, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। नीचे साइन बदल दी सब में, सबका प्लस था और सबका माइनस कर दिया, जिसमें ये ए तो कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 और माइनस 49, साइन बदल जाएगी ना माइनस में, 2 माइनस 49 तो कितना बचेगा, माइनस 47D, बराबर ना। 49 में से 2 जाएगा तो 47, बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस 47, और यहाँ 12 माइनस 106, तो 12 माइनस 106 कितना बचेगा, माइनस 94, इसमें भी 106 में से 12 जाएगा तो 94 बचेगा, साइन बड़े नंबर माइनस में। तो अब जो D ढूंढना है तो 47 डिवाइड में, मतलब कि D इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, तो D इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा ना, 47 2 ज़ा 94, और माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो D इक्वल टू 2, ये वैल्यू मिल गई, बराबर। अब ये वैल्यू हम लोग फर्स्ट या सेकंड कोई भी इक्वेशन में रखें, कि जैसे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो उसमें जो इक्वेशन 1 है A प्लस 2D इक्वल टू 12, ये इक्वेशन थी ना हमारी पहली, जिसमें ये D की जगह पर ये 2 लिखें, मतलब कि A प्लस 2 और D की जगह पे 2 इक्वल टू 12, सो A प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 12, 4 माइनस में चला जाएगा फिर, तो A इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ये मिल गई A की वैल्यू भी और D की वैल्यू भी, ये दोनों चीज़ें मिल गई। तो अब जो हमें ओरिजिनली ढूंढना है वो ढूंढे, क्या ढूंढना है हमें, A29 ढूंढना है। तो A29 अगर फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला आ जाएगी A प्लस 28D, A प्लस 28D, तो A29 इक्वल टू A की प्लेस पर 8 लिखें ये वैल्यू, प्लस 28 D की जगह पर 2, D की प्लेस पर ये 2 की वैल्यू, सो 8 प्लस 28 2 ज़ा 56, और 8 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 64, मतलब उसका 29th टर्म जो ढूंढना था वो कितना मिल गया, 64 मिल गया। आई बात समझ में इसमें। अब ऐसे ही इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये भी वैसा ही है। इसमें दिया हुआ है कि इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 4 एंड माइनस 8 respectively which term of an AP is 0। तो अब क्या दिया हुआ है इसमें कि ये थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म आर 4 एंड माइनस 8, मतलब कि जो थर्ड टर्म है वो 4 दिया हुआ है, देखो A3 इक्वल टू 4 है, बराबर। यहाँ पे नाइन्थ टर्म इक्वल टू माइनस 8 है, ये नाइन्थ टर्म माइनस 8 है,
तो ये कौन सी सीरीज़ है वो तो नहीं पता है, लेकिन जो भी सीरीज़ होगी ना, वो सीरीज़ के जो भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स में चलते 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 ज़ीरो कब आएगा वो बताना है। विच टर्म ऑफ एन AP इज़ ज़ीरो। अब ये सीरीज़ कौन सी है वो तो हमें पता ही नहीं है ना, कौन सी सीरीज़ कौन से नंबर पता है, नहीं पता है। इतना लिखा हुआ है कि उसका जो थर्ड टर्म होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो भाई थर्ड टर्म पे 4 है। कोई पूरी सीरीज हुई, उसके तीसरे नंबर पे 4 लिखा हुआ है और नाइन्थ वाले टर्म पे -8 लिखा हुआ है, तो इसका नाइन्थ वाला टर्म जो भी होगा, आगे जो भी नाइन्थ वाला टर्म हो उस पे -8 लिखा हुआ है, और उसको चलते 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 ये ज़ीरो कब आएगा वो ढूंढना है हमें। तो ज़ीरो कौन से नंबर पे आएगा, विच टर्म मीन्स कि वी हैव टू फाइंड एन ढूंढना है। और ये ज़ीरो है ना, वो ज़ीरो हमारा AN कहलाया। ज़ीरो क्या कहलाया, AN, लास्ट टर्म कहलाया, कि जहाँ पे AN इक्वल टू ज़ीरो मानकर, AN इक्वल टू ज़ीरो मानकर हमें N ढूंढना होगा। जैसे आगे स्टार्टिंग के आज हमने जो सम्स किए थे उस सब में N ढूंढा था ना, वैसे इसमें भी N की वैल्यू ढूंढनी होगी। लेकिन अगर N की वैल्यू ढूंढनी है तो उसके लिए पहले हमारे दो हथियार A और D तो पता होने चाहिए। So firstly we have to find A and D by elimination method। पहले A और D तो वैसे ही ढूंढेंगे ना, उसके आगे फिर ये ढूंढना है। समझ रहे हो, हर सम में A और D पहले आपके हाथ में होने चाहिए, कैसे भी ढूंढ लो, लॉजिक लगाओ, एलिमिनेशन मेथड से ढूंढो, कैसे भी A और D आपके पास होने चाहिए, उसके बाद सब चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो ये कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे A3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो A3 की फॉर्मूला क्या लिखते हैं, A+2D इक्वल टू 4, ऐसे ना, ये इक्वेशन 1 हो गई। और वैसे ही नाइन्थ टर्म वो -8 दिया हुआ है, तो नाइन्थ टर्म की फॉर्मूला लिखते हैं A+8D इक्वल टू -8, ऐसे दिया A+8D इक्वल टू -8, इसे सेकेंड टर्म कह दें। बराबर, आई बात समझ में इसमें। अब इन दोनों का एलिमिनेशन करें ना, इसमें भी A सेम है तो डायरेक्ट एलिमिनेशन दे दें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाय एलिमिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो A+2D इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन, एंड A+8D इक्वल टू -8, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। बराबर, तो इन दोनों इक्वेशन में इनका जो एलिमिनेशन अगर हम लोग कर दें तो एलिमिनेशन के हिसाब से साइन चेंज हो जाएगी, इनकी साइन चेंज होगी ना, तो यहाँ पर ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो जिसमें ए तो कट हो गया, ए तो कट हो गया उसमें, ये 2 और -8, तो 2 और -8 कितना हो जाएगा, -6D। एंड यहाँ पे 4 और +8, तो 4 और +8 वो कितना हो जाएगा, 12, 4 + 8 12, मतलब -6D इक्वल टू 12, ये मिल गया। जिसमें से अगर D ढूंढना है तो 6 डिवाइड में, तो D इक्वल टू 12 डिवाइड बाय -6, तो D इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -2, -2 मिल गया ये D की वैल्यू। बराबर, ये D मिल गया। अब A ढूंढे कि ये D की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड कोई भी इक्वेशन में रखें। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, यही लिख रहा हूँ मैं। सो A+2D इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है हमारी, जिसमें ये D की प्लेस पर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो ये A तो वही लिखें, +2 D की जगह पर -2 इक्वल टू 4। सो A और ये 2 2 ज़ा 4, साइन में प्लस माइनस माइनस, A -4 इक्वल टू 4। अब जो A ढूंढना है तो -4 उस साइड जाएगा प्लस में, तो A इक्वल टू 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। देखो A की वैल्यू भी मिल गई ये 8, और यहाँ D की वैल्यू भी आपको मिल गई ये -2, ये दो चीज़ें मिल गई। अब आप लोग कुछ भी ढूंढ सकते हो कि अब हमें ढूंढना है नाउ टू फाइंड N। अब N की वैल्यू ढूंढनी है ना, क्या पूछा हुआ था कि इस सीरीज में ज़ीरो कब आएगा वो, तो जो भी ऐसा N ढूंढना हो तो उसे AN को ज़ीरो सपोज करें ना, कि सपोज AN इक्वल टू 0, कि ज़ीरो कब आएगा, मतलब सपोज 0 वो लास्ट टर्म है,
तो ए एन की फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 0। ये सम तो किया ना पहले भी। तो ए की जगह पे लिखेंगे अब 8 एन माइनस वन, वो वैसे ही वो ढूंढना है हमें, और डी पे लिखेंगे -2 इक्वल टू 0, बराबर। तो यहाँ 8 और ये -2 का दोनों से मल्टीप्लाई, -2 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को n से मल्टीप्लाई करें -2n, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ ये -2n तो वही रहेगा, ये नंबर में 8 और +2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कि 10 -2n इक्वल टू 0। अब जो n ढूंढना है तो ये +10 उस साइड जाएगा माइनस में, मतलब कि -2n इक्वल टू -10, +10 वहाँ जाएगा ना माइनस में। और जो n फाइंड करना है तो अब ये 2 डिवाइड में, तो n इक्वल टू -10 अपॉन -2, -10/2 तो कितना मिल जाएगा, 5। 5 मिलेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो n की वैल्यू 5 मिली। मतलब वो जो सीरीज थी ना उसका 5th टर्म 0 होगा, समझे। जो भी ये सीरीज इसमें दी गई थी कि उसमें उसका 5th टर्म 0 मिलेगा हमें, n इक्वल टू 5। समझ आया ना लॉजिक। वैसे ही इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा दिया हुआ है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7। लिखा हुआ है कि 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, डी ढूंढना है। इस सम को भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके टिक कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, सिर्फ 1 मार्क में, एकदम सिंपल, ठीक है। लेकिन लॉजिक इसमें ध्यान से समझना है कि लॉजिक क्या लगाना है। हमें दिया हुआ है कि कोई भी सीरीज है, कौन सी सीरीज हमें नहीं पता है, कोई भी सीरीज में उसका 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7। मतलब उसका 10th टर्म जो भी होगा ना, जो भी नंबर हो, उसका 17th टर्म वो उससे 7 ज़्यादा होगा। मतलब इसको है ना एक इक्वेशन बनाकर ऐसे लिख सकते हैं कि A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। समझ आया लॉजिक, कि A17 मतलब ये 17th टर्म इक्वल टू ये 10th टर्म और उससे 7 ज़्यादा, तो 10th टर्म प्लस 7। ये लॉजिक समझ में आया कैसे हमने लिखी इक्वेशन, बराबर। ध्यान देना, इसमें नंबर कोई भी हो तो ऐसे ही लिखेंगे ना, कि ये 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा हो गया। तो अब इसमें जो इनकी फार्मूला लिख दे ना, तो देखो A17, तो A17 की फार्मूला क्या आती है, A प्लस 16D। याद है ना 17 टर्म की फार्मूला A प्लस 16D इक्वल टू ये 10th टर्म, तो 10th टर्म की फार्मूला A प्लस 9D। 10th टर्म की फार्मूला क्या, A प्लस 9D और ये पीछे प्लस 7, बराबर। उनकी फार्मूला लिख दी। अब जो हमें डी ढूंढना है ना, तो ये ए और डी सब एक तरफ करें और नंबर को एक ही तरफ रहने दें। मतलब यहाँ पे ए प्लस 16D वो तो वही लिखेंगे, ये जो प्लस ए है उसे यहाँ पे ले आए तो ये माइनस ए, और ये प्लस 9 है उसे यहाँ पे ले आए तो -9, ठीक है ना। इक्वल टू के उस साइड लेके आए, प्लस का माइनस ए, ये +9 का -9, और इक्वल टू 7 वहीं पे। तो इसमें देखो ये प्लस ए और माइनस ए वो कट हो गया, ए दोनों कट हो गए। ये डी का अगर माइनस करें ना तो 16D माइनस 9D, तो 16 माइनस 9 7D, 7D इक्वल टू 7, ये हो गया। और 7D इक्वल टू 7, जिसमें अगर D ढूंढना है तो 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो D इक्वल टू 7 डिवाइड 7, तो D इक्वल टू मिल जाएगा 1। ये D की वैल्यू 1 मिली, मतलब जो हमें डिफरेंस ढूंढना था ना, कॉमन डिफरेंस, वो 1 मिल गया। समझ आई बात, सिंपल है ना, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक ये ध्यान देना। तो देखो आज जैसे हमने ये क्वेश्चंस देखे ना, और ना एक्सरसाइज 5.2 के हर एक के क्वेश्चन लॉजिकली हैं, वो ध्यान देना। और इसके ही दूसरे क्वेश्चंस अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।